मूसलाधार बारिश से जम्मू और उधमपुर में तेज हो रही मूसलाधार बारिश से तवी का जलस्तर एक बार फिर उफान की तरफ नजर आ रहा है। ऐसे में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं आने वाले 1 से 2 दिन मौसम डिपार्टमेंट की चेतावनी के मुताबिक ऐसे ही बारिश जारी रहने का इम्कान है, जिससे बड़ी नदियों और नालों में पानी बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात की तरफ से जारी वार्निंग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। खतरे की जद में आने वाले में जिला दोड़ा, किश्तवाड़, कठुआ, कुलगाम, पुंछ, रामबन, रियासी और उधमपुर है। यहाँ के लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों को महकमा मौसमियात के अगले अपडेट का इंतजार करने की सलाह दी गई है। जम्मू जिले के चौकी चौरा इलाके में भारी बारिश के बाद हालात बेहतरीन तौर पर खराब है। कल्लेदर पहाड़ी से सतेग, हारदू, मलारा गांव में जमीन धंसना शुरू हो गई है, जिससे पूरे गांव के घरों में दरारें आ गई हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव के लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है और कई खानदान सामान लेकर शिफ्ट कर चुके हैं। गांव वाले दहशत में हैं और उनका कहना है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही और पहाड़ खिसका तो पूरा गांव मलबे में दब सकता है। मकामी लोगों के मुताबिक कई घरों की दीवारें झुक चुकी हैं और जमीन में हलचल साफ महसूस की जा रही है। हालात की संजीदगी को देखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत में वजीर सतीश शर्मा ने खुद गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव में तकरीबन 100 घरों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। सतीश शर्मा ने अपील की है कि जो लोग अभी तक घर खाली नहीं कर पाए हैं वो भी फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ निकल जाए। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि हुकूमत इन लोगों के रीसेटलमेंट का इंतजाम करेगी, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है लोगों की जान बचाना। इंतजामिया और इमरजेंसी टीम्स अलर्ट पर है, लेकिन हालात लगातार तब्दील हो रहे हैं। लोग इंतजामिया से फौरी राहत और हल का मुतालबा कर रहे हैं। राजौरी जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे राजौरी टाउन को तारेक ब्रिज हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह तबाह हो गई है। ये रास्ता J&K बैंक, स्टेट बैंक, तहसील ऑफिस और कई मोहल्लों से सीधा जुड़ा है। अब बंद होने से हजारों लोगों की आवाजाही मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर सड़क बहाल करने की मांग की है, ताकि ये जरूरी रास्ता फिर से खुल सके और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए अंकित जी, ये रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है और आज राजौरी सिटी के कोर्ट कम्प्लेक्स के बिल्कुल पास जो है सड़क नीचे चले गई है और ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई है। मैं प्रशासन से कहूँगा ये कनेक्टिविटी है शहर को जोड़ने की, आप इस पे जल्द से जल्द काम करें और जो हॉनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जो 209 करोड़ रुपए जो है J&K को दिए हैं, उसमें से राजौरी में भी जो है वो पैसा लगना चाहिए ताकि लोगों को निजात मिल पाए। देखिए सर, सबसे पहले तो हॉनरेबल कोर्ट है, फिर उसके बाद तहसील है, स्टेट बैंक है, ट्रेजरी है, J&K बैंक है, काफ़ी सारे महकमे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट महकमे है। मैं प्रशासन से कहूँगा इसको जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। बीती रात हुई बारिश के चलते राजौरी हेडक्वार्टर को हाईवे के साथ जोड़ने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सड़क जो है एक इम्पॉर्टेंट सड़क है और ये लैंडस्लाइड का शिकार हुई है। बीती रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते से आधी सड़क जो है लैंडस्लाइड की जद में आने से पूरी नीचे चली गई है। और इस और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कोर्ट कम्प्लेक्स राजौरी है और कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ साथ जो है यही रोड जो है
यहाँ पे जेके बैंक को कनेक्ट करती है, स्टेट बैंक को कनेक्ट करती है, तहसील ऑफिस को कनेक्ट करती है और इसके अलावा दर्जनों सरकारी दफ्तरों के अलावा ये पूरे शहर को आपस में कनेक्ट करती है, जो लैंडस्लाइड की जद में आ चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप दिखाएं सिद्धांत, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोड है और इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, जिसकी मांग जो है कल रात से ही लोग जो है करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को कोर्ट में जाना है, तहसील में जाना है और इस सड़क का जल्द से जल्द ठीक होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका सीधा असर यहाँ की आम जनता के ऊपर पड़ेगा अगर इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया। अपने साथी सिद्धांत के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के में अंकित केसर। मौसम डिपार्टमेंट की पेशन गोई के मुताबिक बदरवा और चेनाब घाटी के दीगर इलाकों में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। नदियां और नाले अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं, जिससे लोगों में फिर से डर पैदा हो गया है। बदरवा इंतजामिया ने अगले 24 घंटों को बहुत अहम बताते हुए बदरवा चांबा इंटरस्टेट हाईवे को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। एडीसी बदरवा सुनील कुमार बोटियाल ने बताया कि कंट्रोल रूम एक्टिव है और सभी महकमे इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। बचाव दल अलर्ट है और लोगों से पानी के किनारे और खतरे वाले पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की अपील की गई है। हालात तो बहुत खतरनाक है, परसों के हालात बन रहे सर, पानी फिर से चढ़ गया सर बहुत सारा, तो जैसे परसों हालात थे वैसे हो रहे सर, पानी बहुत ज्यादा चढ़ गया है, फिर से डर लग रहा है। बहुत खराब हालात है, यहाँ पर बहुत पानी चढ़ रहा है और बारिश बहुत हो रही है और इस वक्त दरिया भी चल रहा है और हमको मकान का भी खतरा है, तो हमारे मकान के नीचे पानी पहुंचा है। हम चाहते हैं कि इसको कोई रोकथाम करे, हमको भी कोई बचाए, हम दरियाओं से भी बारिश से भी हमको कोई सूरत नहीं है बचने की। रियासी में भारी बारिश के चलते सलाल डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। इससे चेनाब नदी की आबी सतह लगातार बढ़ रही है। पानी के तेज बहाव के चलते नदी के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जरूरी हो गई है। इंतजामिया ने लोगों को नदी के पास न जाने की हिदायत दी है। बारिश अभी जारी है और वाटर लेवल और बढ़ सकता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ अमन शर्मा राजौरी से जुड़ चुके हैं और रियासी से विक्रम पंछी जुड़ चुके हैं। अमन, पहले आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी मैं, अगर हम मौसम के हवाले से अभी बात करें तो राजौरी में और जम्मू में क्या कुछ मौसम बना है, ये जानना चाहेंगे। जी, जब राजौरी और जम्मू की बात करें तो जिस प्रकार से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जम्मू डिवीजन जिला रियासी हो, राजौरी हो, उधमपुर हो या रामबन हो, तमाम डिस्ट्रिक्टों में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। रियासी जिले की बात करें तो सलाल डैम के भी 3 गेट सुबह खोले गए थे। उसके बाद जो वाटर का लेवल है, जो चेनाब नदी का लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है। चेनाब नदी के आसपास के जो गाँव है उन्हें भी अलर्ट पे रखा गया है। रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले के जो तमाम जो इलाके हैं उनमें कनेक्टिविटी सब टूट गई, क्योंकि बुलकलन रियासी के पास जोशीपुर के पास हुआ, मोहर के कई इलाकों में लगातार बुलकलन की खबरें आ रही हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है। तो बात करें तो किसानों को भी बहुत परेशानी आ रही है। जिस प्रकार बारिश लगातार चल रही है, किसानों की फसलें काफी तबाह हुई है। उसी को देखते हुए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट मोहर ने आज एक ऑर्डर निकाला है, जहाँ उन्होंने इस ऑर्डर में साफ लिखा है कि जिन लोगों की फसलें खराब हुई है, जाने वाले हैं, उनको सरकार की पूरी मदद दी जाएगी और उन्हें इस वक्त अलग अलग स्कूल या अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। जी विक्रम, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारी बारिश के चलते सलाल डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं, इस हवाले से तफसीलात। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू प्रांत में लगातार बारिश जो हो रही है। 26 तारीख से बारिश लगी है, हालांकि पिछले 2 दिन जो थे वो कहीं
मौसम साफ रहा, लेकिन उसके बाद फिर आफत जो है वो लोगों पर आन पड़ी है। लगातार बारिश होने की वजह से नदी नाले जितने भी हैं उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। चाहे तवी नदी की बात की जाए, चाहे सराय डैम के गेट खोलने की बात की जाए, तो उसकी वजह से जो लगातार जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नदी नाले जितने हैं सब उफान पर हैं और इसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। अलर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में जारी जो कर दिया गया है, चाहे वो वाटर ये कहा गया हो वाटर बॉडीज के पास ना जाए, साथ ही साथ लैंडस्लाइड वाला एरिया या जहां आपको लगता है कि खतरा है उस तरफ ना जाएं। वहीं अगर बात करूं उधमपुर की, तो उधमपुर जिला में तवी नदी जो है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से नेशनल हाईवे किया, तो नेशनल हाईवे 2 दिन पहले ही यातायात के लिए कुछ देर के लिए बहाल किया गया था, लेकिन उधमपुर और चिनैली के बीच में थल्ड और बलीनाला इलाका जो है वहां पर पूरा पहाड़ सिंक होने की वजह से ये आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि जो नेशनल हाईवे वो एक फिर बंद होगा। और उसकी बीते रात से लगातार हो रही बारिश जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी है और पूरा नेशनल हाईवे जो है दोनों लाइंस जो है नेशनल हाईवे की वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो लगातार बर्ड स्लाइड जो है वो चल रही है और यहाँ पर अभी रिस्टोर का काम करना जो है वो। और अगर हम अभी के मौसम की बात करें, अभी क्या कुछ मौसम की सूरत हाल बनी हुई है वहां पे, और इंतजामिया के हवाले से लोगों को क्या कुछ अपील की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको मौसम की बात बता दूं तो सुबह बीते रात से लगातार बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही और लगातार बारिश जो है वो हो रही है, जिस वजह से जितने भी इलाके हैं उनमें अब सड़कों पर पानी भरना शुरू हो चुका है, क्योंकि बारिश जो है वो काफी तेज है और कई सालों का रिकॉर्ड जो है इस बारिश ने तोड़ा है। तो प्रशासन ने पहले ही लोगों को इस बारे में जो है अवगत करवा दिया गया था। एक चेतावनी जो थी वो जारी कर दी गई थी कि लोग जो है उस सेफ जगहों पर रहें, ट्रैवलिंग ज्यादातर ना करें, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं या फिर वाटर बॉडीज के पास ना जाएं जिस वजह से लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। टीम जो है वो लगातार अलर्ट है, चाहे वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ हो या प्रशासन की टीमें हो, लगातार अलर्ट है। जहां पर भी कहीं कोई किसी तरह का कोई मैसेज मिलता है, टीम वहां पर रेस्क्यू या उन चीजों के लिए पहुंच रही है। फिलहाल अभी यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एक तस्वीर जो है वो हमने साझा भी की होगी अपने दर्शकों से। पंचैरी, उधमपुर के पंचैरी क्षेत्र से ये सामने निकल कर आया था कि बिल्कुल मार्ग बंद होने की वजह से एक महिला जो कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, डिलीवरी उसे आना था और एक नाला जो क्रॉस नहीं कर पाया, से गाड़ी जो वहां पहुंच नहीं पाती थी, तो जेसीबी की मदद से उसे नाला पार करवाया गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाया गया और फिर उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट करके उसे जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया, जहां अब उसका इलाज जो है वो जारी है। तो इस तरह की दिक्कतें कहीं और दूर क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। संपर्क जो है वो पूरी तरह से कट चुका है और बारिश जो है वो थमने का नाम ले रही है, अब जो है वो परेशान है। अमन, जैसा कि अभी विक्रम कह रहे थे कि जो संपर्क है वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है, तो अगर हम बात करें अभी क्या कुछ कनेक्शन में अभी भी एरर आ रहा है या फिर बहाल हो गया है किसी हद तक, ये जानना चाहूंगी आपसे। इंटरनेट कनेक्शन तो अभी फिलहाल कुछ पहाड़ी इलाकों में नहीं आ रहा, लेकिन रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले में लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही है। रियासी जिले में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो अभी 7वें दिन भी आज बंद है। रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले की मोहर जाने वाला सड़क मार्ग है वो जगह जगह से बंद है। रियासी जिले से सलाल डैम की तरफ जाने वाला तलवाड़ा की मार्ग पर है। वही रियासी जिले की पौड़ी गाँव की बात करें, पौड़ी ब्लॉक की बात करें तो पौड़ी ब्लॉक के मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ अंकित केसर भी राजौरी से जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ मौसम की सूरत हाल वहां राजौरी में बनी हुई है? जी देखिए, कल शाम से एक बार फिर से बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश के रजौरी और रजौरी के दीगर सब डिविजन्स में हो रही है और रजौरी का एक मेन जो सड़क थी, रजौरी का कोर्ट कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाली, जेके बैंक को जोड़ने वाली, इसके अलावा कई दर्जनों सरकारी दफ्तरों को जोड़ने वाली एक मेन सड़क थी जो सर्कुलर रोड जिसे हम कहते हैं, वो भी आज रात को ढह चुकी है और रजौरी टाउन का और हाईवे का कनेक्ट जो है आपस में जो है वो टूट चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रजौरी का जो कोटरंका सब डिवीजन है, चाहे मंजा कोट तहसील है, इन इलाकों में जमीन धंसने की जो है वो भी चीजें सामने आ रही हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर जो है सेफर साइड में जा चुके हैं, क्योंकि कभी भी पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ सकता है। जमीन जो है वो खिसक रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश की वजह से जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो जमीनें जो है लगातार खिसक रही हैं और लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार अपनी टीमों को गांव-गांव में भेजा जा रहा है और जहां पे भी इस तरह के इंसिडेंट देखे जा रहे हैं, वही जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी टीम सामने आ रही है लोगों की इमदाद की। अगर हम बात करें तो उस हवाले से कौन कौन सी टीम सामने आ रही है लोगों की मदद के लिए, अंकित ये जानना चाहेंगे हम।
जी देखिए, सबसे पहले जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उस वक्त जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो है पहले भेजा जाता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो मौके पर पहुंचता है और मौके पर पहुंच के इस चीज को असेस करता है, इस चीज की जानकारी वहां पे मौसूल की जाती है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे जो है हो चुकी हैं। अगर किसी के घर में क्रैक आ चुका है तो वो हो गया, उसके अलावा जमीनें अगर किसी की धंस रही हैं, कितने कनाल, कितने फीट, कितनी उनकी ब्रेड्थ है, कितनी लेंथ है उसकी, इन तमाम सब चीजों को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक टीम बनाई जाती है पूरी 4 से 5 लोगों की, जिसमें तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार, गद्दावर, पटवारी, रेवेन्यू की टीमें। उस हिसाब से जितना नुकसान होता है उस हिसाब से जो है उनका क्लेम जो है वो फिक्स किया जाता है। उसके अलावा SDRF की तरफ से भी जो है पैसा लोगों को दिया जाता है। और कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने काफी सारा नुकसान देखा और उसके बाद कुछ यहाँ पे अनाउंस भी किया था पैकेज का, लेकिन लोग चाहते हैं कि इससे भी बढ़कर पैकेज दिया जाए ताकि जितना नुकसान लोगों का हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है वो लोगों की हो सके, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जितने भी सरकारी अदायरे हैं, प्राइवेट अदायरे हैं, चाहे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पतालों की बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी क्रैक आ चुका है। और अब लोग जो है मांग कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और बिल्डिंग पे क्रैक आ चुके हैं और जो जमीनें हैं वो खिसक रही हैं, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। तो इंतजामिया ने फिलहाल कितने दिनों तक जो ये इदारे हैं, जो भी स्कूल है, उनको बंद रखने का इम्कान जारी किया है? देखिए, फिलहाल कल भी स्कूलों में छुट्टी अनाउंस कर दी गई है, कल के दिन भी, और अगर ये बारिश कंटिन्यू रहेगी तो आगे भी जो है वो छुट्टी अनाउंस हो सकती है। बाकी कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी जो है देखा गया था कि आज जो ऑर्डर हमने देखा उसके अकॉर्डिंगली जिन जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पे मौसम साफ है, वहाँ पे कॉलेज लगेंगे, यूनिवर्सिटीज लगेंगी, लेकिन जिन जिन इलाकों में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, वहाँ पे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं लगेंगे। खैर, अगर मौसम इसी तरह से रहा तो उम्मीद यही रहेगी कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये सब अदायरे बंद होंगे, क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी स्टूडेंट्स की जो वहाँ पे स्टाफ आता है उसे इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जिंदा रहेंगे, स्टूडेंट जिंदा रहेंगे तो वो आगे जो है पूरा सिस्टम वो चल पाएगा। अगर वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो क्या फायदा उस स्कूल का, क्या उस कॉलेज का फायदा। तो इन तमाम सब चीजों को देख सुनकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसी न किसी नतीजे पर पहुंचती है और फौरी तौर पर एक दिन पहले ही एडवांस में ही छुट्टी अनाउंस कर दी जाती है, ताकि पेरेंट्स को जो है कोई परेशानी दरपेश ना आ सके। जी विक्रम, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात के हवाले से क्या कुछ कहा गया है आने वाले दिनों के, अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम के हवाले से क्या कुछ कहा गया है? मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग द्वारा कुल मिला के 48 घंटे का चेतावनी जो है वो जारी की गई है, लेकिन कई मौसम विशेषज्ञ जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सितंबर के मिड तक मौसम जो है कभी बारिश और कभी जो धूप है वो रहेगी, और ये जो एक मानसून जो है वो लगभग सितंबर के मिड तक चलेगा, यानी कि बहुत काफी लंबा स्पेल होगा सितंबर के मिड तक मानसून का चलना। ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बनेगा, क्योंकि जितनी तबाही जम्मू प्रांत के अंदर की वजह से हुई है उन सबको रिस्टोर करना या सब चीजें जो है दोबारा से मैनेज करना कहीं ना कहीं मौसम उसमें जरूर बाधा जो है वो डालेगा। और अगर बाधा पड़ती है तो अभी फिलहाल कुछ और समय जो है कई महीने और लग सकते हैं सब चीजों को रिस्टोर करने के, यानी कि पूरी जिंदगी को जो है एक बार फिर पटरी पर आने के लिए कई महीने जो है वो और लग सकते हैं। और कई जो लोग जो है जो बेघर हो चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि आखिर सरकार और प्रशासन अब कितनी जल्दी जो है उनके लिए काम करता है, ताकि वो जो है दोबारा से अपने घर जो है वो बना सके और अपने घरों में रह सके। तफसीलात के लिए आपका अंकित, अमन और विक्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनंतनाग के बुनबाग शाजीपोरा इलाके के लोग पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। हाल ही में आई बाढ़ के बाद से पानी की फराहमी पूरी तरह मुतासर हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि कई दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा, जिससे बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोगों ने बताया कि बार बार शिकायतों के बावजूद महकमा ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से फौरी दखल देने और साफ पानी की बहाली की मांग की है। जो नई न्यू कॉलोनी बने वहाँ हम बस रहे हैं 20-25 साल से, तो बाकी ये जो आफत अल्लाह की तरफ से बारिश का जो तूफान आया
ये इस वक्त पूरे आलम में है, ये अल्लाह की तरफ से है। 4 दिनों से हम ये बूढ़े हमारे बुजुर्ग बंदे हम पानी में तैर रहे हैं पाइपें निकालने के लिए। जब पानी ज़्यादा आया, ज़मीन का एरोजन हो गया, पाइपें बहकर ज़मीन में चला गया। कुछ पाइपें अब अभी देख रहे हो कि पानी में फंसा हुआ, मलबे में फंसा हुआ है। 4 दिन से हम पानी में पाइपें निकालने की कोशिश, कुछ पाइपें हमने निकाले लेकिन लगभग 8-10 पाइपें कुछ वहाँ पर इस पर दरकार ज़रूरत है। अगर नहीं, ये पाइपें हमें गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। हमारी आवाज़ आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचाए, डीसी के अनंतनाग को पहुँचाए। क्योंकि सैलाब की वजह से वो डैमेज होकर फिर उनने PHE डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत की और उसको मेन पाइप को रेस्टोर किया। अब मसला ये है कि जो बाकी हैबिटेशंस हैं, इसको बनगाम कहते हैं, अशाशीपुरा के बिल्कुल एडजेसेंट में है ये इलाका। ये 40-50 घर हैं, इनकी पाइपें भी वॉश आउट हो गई थी। तो PHE वालों ने, PHE का जो टीम है इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AW और JE ने प्रॉमिस किया था कि वंस दे विल रेस्टोर द मेन पाइप, उसके बाद इस पाइप को भी वो रेस्टोर करेंगे। क्योंकि आज तो 2 दिन हो गए उनको वो काम रेस्टोर किए हुए, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। बदरवा में बीते दिनों से बाढ़ की वजह से वाटर सप्लाई सिस्टम बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस परेशानी के बीच बदरवा MLA दिलीप सिंह परिहार ने जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफिस का अचानक मुआयना किया। वहीं इस दौरान MLA ने सभी मौजूद ऑफिसर से बातचीत की। बातचीत के बाद कुछ इलाकों में वाटर सप्लाई टेम्पररी तौर पर बहाल किया गया, लेकिन कुछ देर बाद नल सूख गए। मकामी लोगों ने इस टेम्पररी बहाली पर नाराजगी जताई और इल्जाम लगाया कि पानी की फराहमी महज कुछ मिनट तक ही चली, जिसके बाद नल फिर से सूख गए। लोगों का कहना है कि जो मिला वो महज एक दिखावटी बहाली थी। पानी की लगातार किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने वार्निंग दी है कि अगर जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। एक्चुअली कल हमने एक वादा किया था सारे बाजार वालों से कि पानी की जो किल्लत है वो हम कल पानी की किल्लत दूर करेंगे, सप्लाई बहाल करवाएंगे। और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ PHE के सारे मुलाजिमीन को, जितने भी थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने। मैं भी एक बार वहां दरिया तक पहुंचा हूं आज दिन भर, और ये लगे थे सारे लोग। और अभी पानी हमारा बहाल हो चुका है, और जो टैंकरों में पानी आया था वो उसकी सप्लाई हमने अभी छोड़ दी है। और सारी रात में हमारे 3 टैंकर जो काम करते रहेंगे, और पानी की कोई किल्लत आने नहीं देंगे। सारा जितना जो बंद था उन सबको पानी पहुंचेगा। मैं अपने मंजीत राजदान जी को, अपने नसीर साहब को है, और ये विशी जी हैं, राजदान जी, सारे इन्होंने सब लोगों ने नारे शारे लगाए, इनकी वजह से ये पानी आया है। मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। कोई चश्मे से जाते लाते, कुछ बारिश के बूंदे बूंदे चमक कर रहे, क्या करेगा? जीना तो है, सांस तो लेनी है। नहाए धोए भी आज 10-12 दिन हो गया, हमें कोई नहाना धोना, कपड़े शपड़े कुछ जूं के तुम पड़े, क्या करेंगे? लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट में टोटली आराम की नींद सोई है। उनको आम गरीब जनता की कोई चिंता फिक्र नहीं है। और लोग, हमारे कुछ लोग ऐसे जो घर में घुसकर अंदर बातें करते, बाहर निकलने में उनको कम नहीं लगती है, डरते बहुत है। आज शाम को हम जो है अपने लोगों को, जितना भी पानी हमारे पास यहाँ पर फिल्टर होके आ रहा है, हम अपने लोगों को जो है पानी जो है वो सप्लाई रिस्टोर करेंगे, ताकि जिससे हमारे लोगों को जो है वो थोड़ी सी राहत महसूस हो जाए। लेट्स होप ये मौसम भी जल्दी जल्दी निकल जाए। तो हमारे पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को रिस्टोर करने की, लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी आज की डेट में जो है, एक तो लोगों को सेफ रखना, और दूसरी वाटर सप्लाई जो है वो इन एरियाज में, इफेक्टिव एरियाज में बहाल करना। तफसीलात के लिए हमारे साथ सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी हैं और कामरान खान बदरवा से जुड़ चुके हैं। कामरान, पहले आपके पास आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी बदरवा में जो वाटर सप्लाई जो भी उसमें क्राइसिस आए हैं, जो भी फिर उसकी वजह से बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है और MLA ने भी आज दौरा किया है, तो इस हवाले से तफसीलात। जी फर्शिता, 25 अगस्त को जब फ्लड आया था भद्रवा में, भारी बारिशों के चलते जो नुकसानात पूरे इलाके में देखने को मिले, खासकर जो वाटर बॉडीज में वाटर सोर्सेज रहते हैं, पानी जहां से कलेक्ट किया जाता है, जो लोगों को मुहैया किया जाता है जल शक्ति विभाग के थ्रू, उन वाटर सोर्सेज को जो है फ्लड्स के कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, और उन डैमेजेस को रिपेयर करने में जो है काफ़ी वक्त लग रहा है। आज 10वां दिन जो है उस रिपेयर में चल रहा है। हालांकि टेम्परेरीली कल रात को जब दिलीप सिंह परिहार यहाँ के भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA जब वो जल शक्ति विभाग के ऑफिस में पहुंचे, तो उन्होंने रिव्यू किया पूरी सिचुएशन को, और चंद मिनट के लिए जो है जो वाटर सप्लाई सर्विस है वो रिस्टोर तो हुई, लेकिन उसके बाद
वो वाटर सप्लाई सर्विस जो है वो बंद हो गई। और उसके बाद मकामी लोगों में जो है रेजेंटमेंट ज़्यादा जागी, क्योंकि जिस तरीके से जो है एक जुमले की तरह एमएलए भद्रवाह में ने जो है पानी रिस्टोर करने का जो एक आश्वासन लोगों को दिया, तो वो महज एक जुमला साबित हुआ। और उसके बाद पूरा यहाँ का इंतज़ामिया जो है वो एक्शन में आया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि भद्रवाह में जो है इस वक्त लगभग 70% जो इलाका है उनमें वाटर सप्लाई सर्विसेज जो है वो रिस्टोर हो चुकी हैं। और देखा जाए तो सिर्फ 30% अभी ऐसा इलाका है जहां पर पानी की सर्विसेज अभी भी जो है अगर हम इलाकों की बात करें, कौन कौन से इलाके हैं जिनमें ये पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, और कितने दिन से ये मसला जो है वाटर क्राइसिस का ये हो रहा है? के लोग इस सर्विस से महरूम हैं। और ये इलाके जो हैं वो भद्रवाह का खक्खल मोहल्ला है जो कि मेन टाउन में पड़ता है, और साथ ही साथ बासक डेरा मोहल्ला सराफा, कोटली एरिया, जाई रोड, भद्रवाह, कई इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी की जो सर्विसेज हैं अभी तक जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा सकी हैं। और काफ़ी चैलेंजिंग था ये जल शक्ति विभाग के लिए भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि वाटर सोर्सेज जितने भी थे वो सभी पूरी तरह डैमेज हो चुके थे, क्योंकि फ्लड जो है फ्लड्स की वजह से जो तबाही हुई थी, दरियाओं में जो तबाही मची थी, उस वजह से वाटर सोर्सेज टोटली डैमेज हुए थे। तो वहाँ उन वाटर सोर्सेज को दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए मैनुअली काम करना जो था वो डिपार्टमेंट के हाथ में था, और मैनुअली काम किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त उसमें लगा और लोगों की मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। और इस ज़िम्न में आपको बताऊं कि भद्रवाह में जो है एहतजाज भी देखने को मिले। और आज जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह सुनील कुमार बुतियाल ने जो है जल शक्ति विभाग के दफ्तर में जाकर पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया, और AEE भद्रवाह जो जल शक्ति विभाग के हैं उनसे पूरी डिस्कशन की, और उनसे पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ये बताया कि आज शाम तक जो है इन इलाकों में अफेक्टेड एरियाज में जो है वाटर सप्लाई रिस्टोर की जाएगी। जी फर्शिता। सबा, आपसे जानना चाहेंगे कि मकामी लोगों की क्या कुछ नाराजगी है अगर हम पानी की सप्लाई के हवाले से बात करें तो तफसीलात। जी देखिए, बिल्कुल अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हमें हर तरफ पानी तो नजर आ रहा है, लेकिन जो साफ पीने का पानी है उसकी काफी किल्लत हमें देखने के लिए मिल रही है। उसका मेनली रीजन ये है कि यहाँ पर जो पीने का पानी आता है वो पहाड़ों से आता है, यहाँ के नदी नालों से आता है, लेकिन जिस तरीके से मौसम की सूरत हाल रही और उसके बाद से हमें क्लाउड बर्स्ट देखने के लिए मिले, लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिली, उसकी वजह से जो दरियाओं का या चश्मों का पानी है वो भी आलूदा हुआ है। और उसके बाद से ही लोगों में जो पानी की किल्लत है वो काफी हमें देखने के लिए मिली। लोग काफी ज्यादा परेशान है, वो इधर उधर जो है चश्मों का रुख कर रहे हैं पानी के लिए। तो काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो हमें लोगों के बीच देखने के लिए मिल रही है। और हमें कई इलाके ऐसे भी है जहां पर हमें लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट भी देखने के लिए मिला डिपार्टमेंट के खिलाफ। और अगर हम बात डिपार्टमेंट की करें तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाने की, लेकिन अभी भी कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर हमें इस वक्त पानी की जो खासा किल्लत है वो देखने के लिए मिल रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर अगर हम बुजुर्गों की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें, उनके हवाले से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ रहता है तो लोग जो है आसपास के चश्मों से पानी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का मौसम है, बारिशें देखने के लिए मिल रही है, लैंडस्लाइड्स होती रहती है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर रहता है कि वो इधर उधर ज्यादा ऊपरी पहाड़ी इलाकों में पानी लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों को काफी ज्यादा पानी की जो किल्लत है वो हमें देखने के लिए मिल रही है, और खासा नाराजगी भी हमें लोगों में इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। जी फर्शिता। तो कब से ये जो वाटर क्राइसिस है इसका सिलसिला चल रहा है, सबा ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब से ही मौसम खराब हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो वाटर का जो मेनली जो सोर्स है वो यहाँ के पहाड़ है, यहाँ के नदी नाले हैं, और जब लैंडस्लाइड्स होती है तो उन नदी नालों में मिट्टी जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाता है। और जब यही पानी आगे फिल्ट्रेशन के लिए जाता है तो वहां पर भी दिक्कतों का सामना जो है वहां पर जो डिपार्टमेंट के वर्कर्स है उनका कहना है कि हमें वो हुकूमत की नोटिस में ये मसला आ गया है। सबा, क्या हुकूमत की निगरानी में ये मसला आ गया है?
जी देखिए, बिल्कुल अब हमें जब प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, लोग जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं, तो हमने देखा है कि वहां पर डिपार्टमेंट के लोग भी पहुंचते हैं और वो पूरी उम्मीद ये दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये परेशानी जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे और जहां पर भी जो भी डैमेज हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की नजरों में, एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में ये मामला आ चुका है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर किया जाए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका समाधान जो है वो वक्त रहते निकाला जा सके। जी फर्शिता। कामरान, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी मैं कि क्या हुकूमत की नोटिस में ये बदरवा का जो वाटर सप्लाई का क्राइसिस का मसला है, वाटर सप्लाई का मसला है, ये आ गया है उनकी निगरानी में और हुकूमत की जानिब से क्या कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं इस मसले को सुलझाने के लिए? बिल्कुल फर्शिता, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल हैं उनके नोटिस में ये चीज़ें जो है वाटर क्राइसिस का इशू जो है वो कई दिनों से जो है उनके नॉलेज में आया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया के नॉलेज में भी ये चीज़ है और पूरी ये कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह का जो स्टेटमेंट था उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि कुदरत के आगे जो है सबकी हार हो जाती है और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो ये चीज़ दर्शाता है कि जो जिस उस इलाके में जो डैमेज हमारे इलाके में वाटर सोर्सेज के हुए हैं तो उनको दोबारा रिपेयर करने में जो है इंसान के बस से जो है वो चीज़ें कुछ बाहर चली गई थी और यही वजह है कि जो डिपार्टमेंट है उनको इसे रिस्टोर करने में जो है काफ़ी वक्त लगा, जिससे लोगों में अपनी तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए जो नाराज़गी जो दिन ब दिन बढ़ती गई और वो एहजाज की शक्ल भी इख्तियार कर गया। और आज करीबन 2 बजे के करीब जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह ने जल शक्ति विभाग का दौरा किया तो साफ तौर पर उन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट में कहा कि आज शाम तक सर्विसेज जो है पूरे इलाके में जो है वो रिस्टोर की जाएंगी और इस वक्त जो प्रायोरिटी जो रखी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि एक रेड अलर्ट जो है जिला डोडा के लिए अगले 24 घंटों के लिए जो है वो जारी किया गया है और अगले 24 घंटों में ये बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के जो है इम्कानात हैं। कल जिला डोडा में जो है सभी स्कूल कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटीज वो बंद रहेंगी और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की जो है वो दरख्वास्त की गई है। जी फर्शिता। कामरान, आपसे आखिर में जानना चाहूंगी कि जब एमएलए ने बात की थी अफसरों से, उसके बाद कुछ इलाकों में वाटर सप्लाई जो है वो टेम्पररी तौर पर बहाल किया गया था, तो कितने देर तक ये पानी की सप्लाई जो है ये आई थी? इस ज़मीन में ये बताना मुनासिब समझूंगा, इस हवाले से जो है हमने लोकल से भी जब बात की जो कल रात को सर्विसेज रिस्टोर हुई थी, जो महज चंद मिनटों के लिए रिस्टोर हुई थी और इसका रेस्पॉन्स जानने के लिए जब हम रेजिडेंट्स के पास गए, मकामी लोगों के पास गए, तो उनका साफ ये कहना था कि दलीप सिंह परिहार जो कि यहाँ के एमएलए हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके साथ जो है जल शक्ति विभाग ने जो है मजाक किया और जो पूरे इलाके के लोगों के साथ भी एक घिनौना मजाक था। जो दुश्वारियां, जो मुश्किलात इस वक्त 10 दिनों से यहाँ के मकामी लोग जिसका सामना कर रहे हैं और ऐसे नाजुक वक्त में जब ऐसे कोई जुमलेबाजी करे, कोई सियासत करे, ये जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिजल्टमेंट है एमएलए दलीप सिंह परिहार के लिए। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबा और कामरान। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने हिफाजती तौर पर नेशनल हाईवे सहित कई रोड्स बंद कर दिए हैं। वहीं इस दौरान भारी नुकसान झेल रहे फ्रूट ट्रेडर्स ने हुकूमत से मुगल रोड फौरन खोलने की मांग की है। ट्रेडर्स का कहना है कि नेशनल हाईवे कई दिनों से बंद पड़ा है, जिससे फ्रूट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और फल जल्दी खराब हो जाएंगे। तिजारियों ने हुकूमत से अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए तुरंत खोला जाए ताकि इस बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी J&K लद्दाख में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी हंदवारा मौजूद है, क्योंकि यहाँ से गोवर से जाने की कोशिश करें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से वहाँ पे जो नेशनल हाईवे वो बंद पूरी हुई फ्लड की वजह से, और जो यहाँ पे ग्रोवर्स है ये पीक सीजन चल रहा है इस वक्त फ्रूट मंडी का। अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर का तो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि नॉर्थ कश्मीर व्यापारी में। तो मेरे साथ है ये जो स्पोक्स पर्सन है फ्रूट मंडी हंदवारा के मकबूल साहब, उससे जाने की कोशिश करिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कश्मीर की शहर आ गए,
पूरा कश्मीर का जो भी सनत है, ये मतलब कारोबार है, सब इसी पर मुनहसर है। बदकिस्मती से ये सिंगल रोड मतलब एक ही रोड है, तो जब भी कोई मौसमी आफत आ जाती है तो ये रोड डैमेज हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाती है, परेशानी का बायस बन जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश इस बारे में ये गवर्नमेंट से है कि ये जो मुगल रोड है ये हमारे लिए अल्टरनेटिव है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है गवर्नमेंट। अगर ये इसकी तरफ ध्यान देते तो हमारा अल्टरनेटिव बन जाता है, इतना नुकसान हमें उठाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि यहाँ हाल ही में इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रेलवे ट्रैक यहाँ चालू कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती भी इसको फंक्शनलाइज नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ रेलवे फंक्शन हो जाए तो बहुत सारा मतलब बोझ उस नेशनल हाईवे पर कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा डैमेज भी नहीं हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि हमें नुकसान उठाना पड़ा, रोड बहुत अरसे से बंद है, बारिशों की वजह से रोड स्लाइड्स हो गई, इससे नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान इस सनत का हुआ। ये सनत कश्मीर जो कश्मीर की इकोनॉमी है इसकी रीढ़ की हड्डी है मेवा सनत। यहाँ कश्मीर में इसके बगैर दूसरा और इतना कोई बड़ा सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ के कम से कम 60 से 80% जो आबादी है वो इसी पर मुनहसर है, इसी के साथ वाबस्ता है। तो जब इसी का मतलब नुकसान हो जाता है, समझ लो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी ये टूट जाती है, तो हम खड़ा नहीं रह सकते हैं, हम बिल्कुल गिर जाते हैं, ज़मीन पर पड़ जाते हैं जब ये हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जब इसमें नुकसान आता है। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमने बहुत बार गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि हमारा क्रॉप इंश्योरेंस करो। जब अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसका इंश्योरेंस हो जाए तो उससे भी हम बच सकते हैं। यहाँ कभी कभी मौसमियात की वजह से यहाँ फ्रूट ख़राब हो जाता है, कभी चालाबारी हो जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, बेवों में सिकेब लग जाती है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट को बोलते थे कि अर्ज़ करते थे कि यहाँ ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चालू करें, तो नहीं हो रहा है, ये हमारी बदकिस्मती है। तो दूसरी बात, यहाँ एक बहुत बड़ी जो आपने अभी मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि ये यहाँ रंग दवाई की शिकायत आ जाती है, लोग रंग दवाई इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी भी बोला कि मैं उस चीज़ की कंडेम करता हूँ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये काबिल मजम्मत बात है, ये कोई अप्रिशिएबल बात नहीं है, क्योंकि ये धोखा है। अगर हम जो मौजूदा दौर है इस दौर की नज़र से देखें तो इट इज़ ए क्राइम। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत ममानियत की है कि धोखे का काम मत करो, दूसरों को धोखा मत दे दो, ये हराम बन जाता है। तो मेरे ख्याल में इससे भी हमें सवाल आ जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अभी फिर एक बार अपने ग्रोवर से, ये रंग दवाई मत छिड़को, मत करो अपना काम बर्बाद, अपनी सनत बर्बाद मत करो। ये सनत हमारी माशियत है, इसको ख़राब मत करो, इसको बर्बाद मत करो, ये कौम का नुकसान है, हमारा कौम खसारे में आ जाता है इससे। तो मैं माहौल मकबूल जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत हंदवारा का, उनको साफ तौर कहना कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, वो है कि मगल रोड की वहाँ पर, अगर उसको वहाँ पे खोला जाए, वहाँ पे बड़ी गाड़ियों को इजाज़त दी जाए ताकि जो हमारा मेवा सनत है उसको नुकसान न पहुँचाए। NH-44 के बार बार बंद होने से फल कारोबारियों को हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार भी सैकड़ों फल से बड़े ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव से अपील की है कि कश्मीर से दिल्ली के बीच फल कारोबार के लिए एक अलग ट्रेन सर्विस शुरू की जाए ताकि बागबानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलत से कारोबार में लगे सभी लोगों को बड़ा फायदा होगा। कि जो एक कार्गो ट्रेन स्पेशली चलनी चाहिए इसके लिए, ताकि फ्रूट जो है हमारा यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाए, दिल्ली तक चला जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये एक वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ट्रेन हमारे यहाँ शुरू की इतने धूमधाम से, तो उसका फ़ायदा इस वक्त यहाँ के फ्रूट ग्रोअर्स को होना चाहिए। तो मेरी आपके मीडियम से गुजारिश है, जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको मैं गुजारिश करती हूँ कि जो हमारा फ्रूट है वो रेडी है, वो सड़ रहा है, वो ख़राब हो रहा है, ट्रक्स में ख़राब हो रहा है, मंडियों में जगह नहीं इतना उसको रखने की, तो आप कार्गो ट्रेन का इंतज़ाम कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द ये फ्रूट जो है यहाँ से मुल्क की मंडियों तक पहुँच जाए।
आपको एक बार फिर बता दें, NH44 के बार बार बंद होने से फल कारोबारियों को हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार भी सैकड़ों फल से भरे ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव से अपील की है कि कश्मीर से दिल्ली के बीच फल कारोबार के लिए एक अलग ट्रेन सर्विस शुरू की जाए ताकि बागबानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलत से कारोबार में लगे सभी लोगों को बड़ा फायदा होगा। बारिश के चलते जम्मू से कश्मीर जाने वाले ज्यादातर रास्ते बंद हैं। माल बरदार समेत सभी गाड़ियों को विजयपुर रिंग रोड रूट पर रोक दिया गया है। पिछले 2-3 दिनों से इस रूट पर दर्जनों ट्रक फंसे हुए हैं। एक तरफ जहां इंतजामिया रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ समाजी तंजीमें भी इन लोगों की मदद कर रही हैं। जन कल्याण सेवा समिति की तरफ से ट्रक ड्राइवर्स में खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है। तंजीम से जुटे लोग ये काम इंसानी खिदमत के जज्बे से कर रहे हैं। सियासी लीडरान और समाजी कारकुनों ने इस पहल की तारीफ करते हुए तंजीम की कोशिश को काफी सराहा। इन्होंने जो समिति वालों ने काम शुरू किया है, लोगों को भोजन खिलाना, जितने भी ड्राइवर्स हैं, बाहर के हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, चाहे कोई बाहर के यात्रु आ रहे हैं, गाड़ियों वाले, टैक्सी वाले, सबको रोक ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और उनको जो असुविधा हो रही है वो सारी भरपाई कर रहे हैं। बाहर के जो ट्रक ड्राइवर बेचारे आए हैं, जहाँ पर बाहर की कुछ गाड़ियाँ हैं जो हमारे रिंग रोड पे खड़ी हैं और जो जहाँ पे हमारे बड़े भाई BS सिंह जी ने जो इनका बंदोबस्त किया है, खाने का व्यवस्था का रखा हुआ है कि हर ड्राइवर को जाने से जितने भी लोग हैं सबको खाने का बंदोबस्त रखा हुआ है और जहाँ पे इनको राशन, पानी और बाकी व्यवस्था भी इनके साथ सब दी जा रही है। और ख़ास करके हमारे आप एक चीज़ को नोट करते कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसलिए कई ट्रक तो ऐसे हैं जो 5-5, 7-7 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। तो हमने अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा करके ऐसा एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम क्यों ना इनको कम से कम एक दिन का खाना ही मुहैया कराना, पानी और भी कोई किसी किस्म की अगर इनको कोई ज़रूरत हो तो हम अपने साथियों के सहयोग से इनकी वो भी पूरी करेंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे पिछले 2-3 दिनों से रिंग रूट पर दर्जनों ट्रक जो है वो फंसे हुए हैं, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे इस वक्त पूरे कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, लगभग जो पिछले कई दिन से लोग जो रोड बंद है जिसको हम नेशनल हाईवे से जानते हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो सीजन चल रहा है वो पीक का सीजन चल रहा है कि मेवा सनत के लिए, जिसमें कई अकसाम के मेवा वैसे तैयार हो चुके जो फ्रूट गोवर जो मंडियों से लाकर जो बाकी रियासतों की तरफ रवाना करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो कई रोज से जो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से वो ट्रक अभी भी सड़कों में पड़ी हुई है कि जो उनका ये कहना है कि फ्रूट गोवर से हमने बात की तो उन साहब का कहना है कि बड़ी दुश्वारियां हो रही है क्योंकि इस वक्त जो पीक सीजन है लेकिन जो हमारी नेशनल हाईवे वो बंद पड़ी है किसी फ्लड की वजह से या किसी पचाने की वजह से। उन्होंने इंतजाम से अपील की कि एक अल्टरनेटिव हमारे पास है क्योंकि मगल रोड पर छोटियां गाड़ियों को इजाजत है लेकिन बड़ी गाड़ियों को इजाजत नहीं मिल रही है। उन्होंने इंतजाम से अपील की कि अगर भी आज इसका कभी भी मगल रोड की तरफ गाड़ियों को रवाना नहीं किया जाए क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ्रूट गोवर्स का मानना है कि आपके पीक सीजन चल रहा है कि जो हमने यहाँ पे नाशपाती करे या बाकी जो अकसाम के मेवे जो यहाँ पे हमने रवाना किए मुल्क के बाकी रियासतों में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अभी रास्ते में बंद है। कई मेवा व्यापारियों के हिसाब से कहना हमने बैंकों से कर्जा लिया या बाकी जो है ताकि हम अपनी फसल की अच्छी तरह जो ये ट्रक्स एजाज फंसे हुए हैं, क्या इनमें जो फल है लोडेड वो सड़ने के भी इम्कान है और क्या कुछ फल सड़ चुके हैं, ये जानना चाहेंगे? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे जो भी यहाँ पे ट्रक चाहे बारामूला से गए या कुपवारा से गए या बाकी जो अजला से यहाँ पे रवाना हुए मुल्क के दूसरे रियासतों की तरफ, लेकिन जो पिछले कई रोज से नेशनल हाईवे होने के बंद से उन फ्रूट गोवर्स का या जो मेवा व्यापारी कह रहे हैं उनको साफ तौर कहना है कि वो मेवा ज्यादातर खराब हो चुके हैं क्योंकि ये जो मेवा होता है जिसका टाइम ज्यादातर नहीं होता है क्योंकि ये पहले ही आता है। नाशपाती की हम अगर बात करेंगे वो अगर उनका मानना है कि अगर ये 2-3 दिन से ज्यादातर रहेगा सड़कों में तो ये खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक हुकूमत के पास अल्टरनेटिव है क्योंकि इस वक्त जो मगल रोड है अगर उसको वहाँ पे तरजीह दी जाए, अगर वहाँ पे उसको रोड गाड़ियों को छोड़ा जाए ताकि ये जो मेवा है ये वक्त
मंडियों तक पहुंचाएगी और मुल्क के बाकी रियासतों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ से हुकूमत दावा करे कि हमने ट्रेन यहाँ पे छोड़ी है माल भरा के, तो ट्रेन ने जब यहाँ से कीमत लाया कश्मीर के लिए, तो उसमें भी फर्क आया, किराए में 100 रुपए का फर्क आया किराया कीमत जब मैंने। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारे लिए ट्रेन इस्तेमाल किया जाए मेवा वसूलत के लिए, तब तक रोड क्लियर हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो पीक सीजन है, जो ज्यादातर लोग वाबस्ता है वो इसी मेवे सनत से वाबस्ता है। अगर बात करते कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, 80% लोग जो है वो मेवा सनत के पास वाबस्ता है। उन लोगों तो ट्रक ड्राइवर्स की क्या कुछ अपील है हुकूमत से? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे, ट्रक ड्राइवर जो लगभग पिछले 4 दिन या 5 दिन से कई नेशनल हाईवे पर बंद पड़े हुए, अब गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता उनको अपनी मंजिल की तरफ रवाना करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम भी साथ नहीं दे रहा है कि लगातार जो मौसम महकमे मुस्तैद पेशन गोई कि अगले कुछ दिनों वाले में मजीद बारिश हो सकती है। अगर बात करेंगे तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज है उनको भी खतरा लाक होता है पसियां गिराने से। इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर्स या फ्रूट मंडी जो व्यापारी है उनका साफ तौर कहना है कि अगर इसमें अल्टरनेटिव जो हमारे पास है वो है मगल रोड, अगर वहां पे तो वहां पे ये खतरा लाक नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां की तरफ लगातार जो बारिशों का अभी कुछ दिनों को और बारिश दिखाई दे रही है। महकमा मौसम का कहना है कि लगातार मजीद और भी बारिश हो सकती है। अब आने वाले दिनों में ये पता चल सकता है क्या ये बंद ही रहेगा या इसको खोला दिया जाएगा, ये वक्त ही बताए, क्योंकि अभी भी मौसम भी बरसात हो रही है, क्योंकि लगातार कई जगहों पे पसियां गिराने की अभी रिपोर्ट्स हमें सामने मिल रही है। जी, और अगर हम अभी कुपवारा की बात करें या शुपैन की, अभी क्या कुछ मौसम का सूरत हाल वहां पे बना हुआ है? और जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो ट्रक्स है, जितनी भी ये भारी गाड़ियां हैं, इनकी आवाजाही रोक दी गई है, तो कब तक ये रोकी जा सकती है? क्योंकि कुछ दिन तो हो गए हैं, वहां से हम अगर देखेंगे तो लैंडस्लाइड्स के खतरे भी हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो कब तक एजाज ये जानना चाहेंगे कब तक इनकी जो आमदोरफ्त है उनको रोका जा सकता है? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे, जैसे महकमा ने पहले ही पेशन गोई की कि आने वाले दिन में मजीद बारियां हो सकती है। अगर इस वक्त हम बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की बात करें तो इस वक्त लगातार कुपवारा में 4 बजे से यहाँ पे बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी बारिश रुक हो रही है। अगर बात करेंगे वही बाकी रियासतों में भी महकमा ने पहले पेशन गोई की जम्मू रीजन में ज्यादातर बारिश मुमकिन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे महकमा ने पहले फ्लड खतरा का लाभ भी बताया गया। अगर बात करेंगे महकमा ने पेशन गोई की ज्यादा बारिश अगर कश्मीर के बजाय जम्मू में भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अगर बारिश ज्यादा कश्मीर में जम्मू की तरफ हुई तो जो नेशनल हाईवे वो फिर बंद हुई, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का ज्यादा खतरा रहता है इस नेशनल हाईवे पे। देखिए अगर हम बात करें एजाज, तो इंतजामिया जो है वो रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो समाजी टीमें भी, जो समाजी तंजीमें हैं वो भी लोगों की मदद कर रही हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? जी फर्स्ट अगर बात करें, चाहे इंतजाम की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें या यहाँ की सरकार की बात करें, उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो दरमंदा गाड़ियां उनको पहले अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाएगी। वही अगर समाजी तंजीमों की बात करें वो भी अब सामने आ चुके, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम या बाकी उनके लिए इंतजाम, लेकिन महकमे मौसमियात की माने तो मजीद बारिशें हो सकती है, तो उस वक्त इंतजामिया का बेबस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुदरती कहर के सामने सब कुछ बेबस दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे जब मौसम क्लियर होगा तब देखे जाएंगे कि अपनी तरफ रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल तो अगर देखें ओवरऑल देखें तो महकमा मौसमियात की बात करें या इंतजामिया की बात करें या नेशनल हाईवे की बात, उनसे सबसे पहले ताजी ये होती है कि किसी की जान जाया ना हो। अगर किसी को रवाना वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाए तो उनको लग रहा है खतरे के आगे पसियां आने वाले कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। तो क्या कुछ महकमा मौसमियात के हवाले से पेशन गोई दी गई है आने वाले दिनों के लिए? एजाज ये जानना चाहेंगे। जी फर्स्ट अगर बात करेंगे, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आने वाले लगभग 4 तारीख से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले पेशन गोई की 4 तारीख के बाद यहाँ पे मुमकिन है कि धूप खुल सकती है वादी कश्मीर में। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। चनाब वादी में हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे का तकरीबन 100 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने फौरी कार्रवाई करते हुए थथरी के जंगलवार इलाके में एक बेली ब्रिज की तामीर कराई गई। फौज की इस तेजी और पहल से मुतासिर इलाकों की कनेक्टिविटी बहाल हो गई, जिससे न सिर्फ आम आवाम को राहत मिली बल्कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी फरोग मिला। लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रियासी
ज्योतिपुरम रोड बंद हो गई है। अगर बालिया रोड के पास भारी तादाद में मलबा गिरने से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। ये सड़क अरनास, महोर, चसाना और गुलाबगढ़ जैसे दूर दराज के इलाकों को रियासी जिला हेडक्वार्टर से जोड़ती है। सड़क बंद होने से लोगों को आवाजाही में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दोड़ा में हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर गिरा। रास्ते पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक बंद। अभी की बड़ी खबर से आपको अगर तो आपको बता दें, दोड़ा में हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर गिरा। रास्ते पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक बंद। दोड़ा में हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर गिरा। रास्ते पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक बंद। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कैसे पहाड़ का हिस्सा जो है वो जमीन पर गिर रहा है। दोड़ा में हाईवे पर लैंडस्लाइड का मंजर, पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर गिरा। रास्ते पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक बंद। तफसीलात के लिए हमारे साथ कामरान खान जुड़ चुके हैं। कामरान, जानना चाहेंगे दोड़ा में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है दोड़ा में हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बिल्कुल फर्शिता, इस वक्त तक जो है डोडा के अहम सड़क राब्ता पर कई जगह पर लैंडस्लाइड्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और इसी के मद्देनजर जो है डोडा पुलिस ने अभी एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि कल तक जो है डोडा की अहम शाहराहों पर जो है जो गाड़ियों की आमदरफ्त है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और जो एक रेड अलर्ट जारी हुआ है उसका ख्याल रखते हुए लोगों की सेफ्टी और उसको जो है प्रायोरिटाइज करते हुए डोडा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी, जिसमें तो ये क्लियर किसी की जान चली गई है, इसमें कोई खबर इस हवाले से कोई जाबहक हो गया है? देखिए फर्शिता, अभी तक तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट इस हवाले से नहीं आई है और सिर्फ ये एक एहतियाती तौर पर एक इकदाम जो है उठाया गया है ताकि किसी की जान को नुकसान ना पहुंचे। इस वजह से ऐसा स्टेप लिया गया है और जो आज रात को एक रेड अलर्ट जारी हुआ है, ये खदशा जताया जा रहा है कि आज रात को भारी बारिश के चलते जो है फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का खतरा लाहक है। इस वजह से जो इन शाहराहों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को जो है कल तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।